बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आप तमाम प्रेस क्लब मिरान शाह का बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने इतने शार्ट नोटिस पे हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका दिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारा बुनियादी मकसद है वो अमन व अमान के हवाले से, अभी जो ये इंजमाम के बाद शुमाली वज़ीरिस्तान एक सेटल डिस्ट्रिक्ट बन चुका है और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और बाकी इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से फ़ाल हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह के वाक़यात अगर कहीं रूटीन के भी कत्ल के वाक़यात हो जाते हैं, कत्ल एक बहुत बड़ा जुर्म है, तो उसको यहाँ पे सोशल मीडिया पे और बाद ऐसे अनासर जो कि यहाँ पे वो अमन के क़याम में खलल डालने की कोशिश करते हैं, तो वो उसको टारगेट किलिंग का रंग दे देते हैं और उनकी एक कोशिश होती है कि इलाके में एक खौफ व हिरास की एक फिजा पैदा करने की एक कोशिश वो करते हैं। तो इस हवाले से हम यहाँ पे आज हाजिर हुए। पुलिस का काम है तफ्तीश करना, कत्ल एक बहुत बड़ा जुर्म है और तफ्तीश का मतलब है हक़ाइक़ इकट्ठे करना। यू हैव टू कलेक्ट द फैक्ट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड। यहाँ पे जो हमें इशू आता है आज यहाँ पे आने का मकसद कि जो भी मुद्दई हैं, जो भी मुकदमा दर्ज करने के लिए हमारे पास आते हैं, जिनका नुकसान होता है, किसी का भाई कत्ल होता है, किसी का वालिद कत्ल होता है, किसी का कोई रिश्तेदार कत्ल होता है, जब वो रिपोर्ट के लिए आता है तो यहाँ पे चूंकि एक पुराना एक सिस्टम आ रहा था और वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन वाला सिस्टम था और उसमें एक यहाँ पे पख्तून रिवायात के मुताबिक यहाँ पे एक कल्चर था पश्तो का कि वो अपना बदला लेते थे पश्तो के रिवाज के मुताबिक। और अभी तक वो उस तरह की वो फुली अवेयरनेस 100% वो नहीं आई कि वो पुलिस के ऊपर मुकम्मल वो ट्रस्ट करें और FIR के ऊपर ट्रस्ट करें और बाय नेम वो दावेदारी करें अपने मुलजिम पे जो उनका हक है। क्योंकि अगर कत्ल हो गया है, मुद्दई सबसे पहला बंदा है जिसको सबसे ज्यादा पता है कि मेरे साथ ये कौन कर सकता है। मासी है वो रियर केस के कि जिसको हम समझे कि वो टारगेट किलिंग है। बाकी जितने भी रूटीन के कत्ल हैं, अगर कोई बंदा नकाब ओढ़ के आ जाता है और वो नकाब की आड़ में इसलिए कि ये इसका वो मॉडस ऑपरेंडी चेंज हो जाए और लोगों का दिमाग और ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का माइंड जो है वो टारगेट किलिंग की तरफ चला जाए और उसमें वो अपनी पर्सनल एनमिटी जो उसकी ट्राइब वाली एनमिटी है या उसकी जाती वो फैमिली वाली एनमिटी है, पुराने कत्ल का बदला लेना चाहता है या कोई जमीन का तनाज़ा है उसका और नकाब ओढ़ के वो उसको रूटीन में वो कत्ल का जुर्म करता है, वो भी बहुत बड़ा जुर्म है। और उसको बाद में सोशल मीडिया पे और इस पे वो गलत तौर पे इस तरह एक्सप्लॉइट करना और उसको टारगेट किलिंग का रंग देना। इसलिए हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं कि यहाँ पे हमने आपके साथ सारा डेटा भी मैं शेयर करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने केसेस हुए हैं बावजूद इसके कि मुद्दई अगर वो डायरेक्ट चार्ज नहीं भी करता, पुलिस ने भी ट्रेस किए और पुलिस ने उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। वो भी मैं आप जब से मर्जर हुआ है पुलिस यहाँ पे फाल हुई है 29 मार्च 2019 से। 29 मार्च 2019 से लेकर अब तक जो बाकायदा यहाँ पे पुलिसिंग हो रही है और एक सेटल डिस्ट्रिक्ट शुमाली वज़ीरिस्तान को दर्जा दिया गया है, उसमें अगर आप देखें कत्ल के वाक़यात में मैं आपके साथ शेयर करूं 2019 में वो स्टार्ट का पहला साल था, लोगों को अवेयर भी कर रहे थे। कुल कत्ल के 21 मुकदमात दर्ज रजिस्टर हुए, उसमें 43 मुल्जिमान ऐसे थे कि जिन पे दावेदारी हुई। पुलिस की कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि आउट ऑफ 43 कत्ल के मुल्जिम को गिरफ्तार करना एक इंतहाई मुश्किल काम है क्योंकि कत्ल सबसे बड़ा जुर्म है। ये कोई रूटीन का कोई लोकल एंड स्पेशल लॉ या कोई आर्म एक्ट या उसमें उस वाला केस नहीं है। तो उसमें से आउट ऑफ 43 डायरेक्ट चार्ज एक्यूज पुलिस ने 31 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया 2019 में। 2020 में अवेयरनेस भी ज्यादा हो गई लोगों में, वो भी हो गया, पुलिस पे ट्रस्ट भी बनना शुरू हो गया। तो उसके नतीजे में 80 कत्ल के मुकदमात दर्ज रजिस्टर हुए पूरे साल 2020 में। उसमें से 160 मुल्जिमान पर दावेदारी की गई। 160 में से पुलिस ने कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह 98 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जो कि बहुत बड़ी रेशो है। इसी तरह 2021 जो हमारा ये साल रवा है, इसमें अब तक 44 मुकदमात कत्ल के दर्ज रजिस्टर हो चुके हैं, जिनमें से 58 मुल्जिमान पर दावेदारी की गई है और उनमें से 58 में से 33 को पुलिस ने सक्सेसफुली गिरफ्तार कर लिया। बाकी जो गिरफ्तार नहीं हुए और जो चार्ज है उनके खिलाफ कार्रवाई रूपोशी जो एज पर लॉ एज पर ज़ाब्ता फौजदारी है वो कंप्लीट कर ली गई है, यानी वो एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड है। जब भी वो हत्थे चढ़ेंगे तो वो बतौर मफरूर उनको ट्रीट किया जाएगा, उनके भी कानूनी तकाजे पूरे कर लिए गए हैं। यहाँ पे मैं एक ये वजाहत बहुत जरूरी समझता हूँ कि ये न्यूली मर्ज फोर्स है, साबिका लेविस खासेदार से ये अब बाकायदा रेगुलर पख्तूनख्वा की पुलिस बन चुकी है। यहाँ पे गैरत के नाम पर कत्ल जो कि इंतहाई एक मुश्किल किस्म का वो था,
9 मुकदमात सिंस मर्जर टिल डेट 9 मुकदमात हमने दर्ज रजिस्टर किए जिला शुमारी वजीरिस्तान में गैरत के नाम पे जो कत्ल हुए, और उनमें अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि इन 9 मुकदमात में मजमूई तौर पर 26 मर्द और खवातीन उनको कत्ल किया गया। इसमें आप पुलिस की कामयाबी आप देखें, 15 मुलजिमान, क्योंकि उसका पता होता है गैरत के नाम पे जो कत्ल करते हैं तो उसका पता होता है कि वो अपनी बीवी को कत्ल कर रहा है, उसके साथ उसके किसी अशना को जिसका उसके साथ कोई गलत वो था, और वो उस रवाबित में उसको कत्ल करते हैं तो उसका पता होता है सबको। तो 15 डायरेक्ट चार्ज मुलजिमान थे, टोटल 9 गैरत के नाम के जो मुकदमात थे उनमें, और 15 के 15 अल्हम्दुलिल्लाह अलैह कत्ल के साथ पुलिस ने वो उनको गिरफ्तार किया, यानी इसमें 100% पुलिस को कामयाबी मिली। इसके साथ साथ जो कोई इक्का दुक्का कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो उस बाबत में मैं ये वजाहत करूंगा कि ये शुमाली वजीरिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सारे न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट में इसको ये पहला एजाज हासिल है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो कि हमारा एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है, हमने सबसे पहले उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। वी आर रियली थैंकफुल टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने हमें फैसिलिटेट किया। डीसी साहब ने उनको यहाँ पे मीरान शाह हेडक्वार्टर में उनको ऑफिस इस्टेब्लिश करने के लिए अकोमोडेट किया, तो उनकी एक हमने पूरी यहाँ पे टीम इस्टेब्लिश की, और ये पहला जिला है कि जिसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पूरी तरह फाल है। और सीटीडी वालों ने भी अब तक मुश्किल मामलात में भी उन्होंने 2019 में 33 मुकदमात उन्होंने दर्ज किए, और उसमें भी जो 41 चार्ज मुलजिमान थे उन्होंने 10 मुलजिमान गिरफ्तार किए। इसी तरह उन्होंने 2020 में 60 मुकदमात किए, 207 मुलजिमान थे उसमें से 50 उन्होंने गिरफ्तार किए। 2021 जो हमारा ये साल है इसमें 47 मुकदमात में से 323 उनके चार्ज मुलजिमान थे, 17 उन्होंने गिरफ्तार किए। तो यहाँ पे आने का मकसद अवाम से ये अपील करना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एक पेज पे है। अमन और अमान के हवाले से पाक आर्मी जो कि बड़ा स्टेक होल्डर है यहाँ पे, उसकी हमें पूरी सपोर्ट हासिल है। आपके तवसत से यहाँ की गयूर आवाम को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे इदारे इनके अमन अमान में किरदार अदा करने के लिए एक पेज पे हैं। आप आए, आप हम पे एतमाद करें, अब कत्ल के जुर्म को आप बिल्कुल ना छुपाएं। आपका दुश्मन अगर नकाब पोश बन के आ रहा है तो उसको टारगेट किलर ना कहें, उसको आप अपना दुश्मन गर्दाने और उस पर डायरेक्ट आप दावा करें। इंशाल्लाह हम पे एतमाद करें। और इसके अलावा भी अमन अमान के लिए आवाम से मेरी ये अपील होगी कि अगर कहीं उनको कोई ऐसी कोई शर पसंद अनासर उनकी कोई इतला आती है या ऐसे उनको कोई अमन अमान में खलल डालने के लिए कोई ऐसे अनासर जिनके सामने आते हैं तो वो किरदार अदा करें, शरीफ मुअज़्ज़ज़ शहरी का किरदार अदा करें, वो हम पे एतमाद करें, वो हमसे शेयर करें। इंशाल्लाह ये मैं आपको तस्दीक देता हूँ इसकी कि इंशाल्लाह हम जिम्मेदार अफसर हैं, दोनों जिले के जिम्मेदार अफसर हैं, आपके सामने बैठे हैं। हम उनका नाम सिगराज में रखेंगे, उनका नाम कहीं भी नहीं आएगा, हम खुद वेरीफाई करेंगे और इंशाल्लाह वजीरिस्तान और क्लियर वजीरिस्तान और पुरअमन वजीरिस्तान के लिए हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि शुमाली वजीरिस्तान में आज जो अमन की फिजा कायम है, इसके पीछे कुर्बानियों का एक बड़ा दास्तान शामिल है। इसमें इलाकाई मशरान, अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ शामिल है। ऑपरेशन अभ्यास के बाद इलाके में तरक्याती कामों का एक सिलसिला शुरू हो गया है। हुकूमत की कोशिश है कि इस इलाके में हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है उनको भी बढ़ा दें। इस सिलसिले में रिसेंटली ट्रांजिट ट्रेड का भी इब्तिदा हो गया। बाकी डेवलपमेंटल हमारे जो काम है एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन और बाकी सेक्टर में जारी है। जिस तरह डीपीओ साहब ने अपने ब्रीफ में बताया कि अब भी कुछ अनासर ऐसे है जो छोटे मोटे इंसिडेंट को एक गलत शक्ल दे के इलाके में खौफ और हिरास का एक माहौल जो है वो बनाना चाहते हैं। अभी तक हमने जितनी भी केसेस को जिनको हमारे कुछ लोग लाइल्मी में या कुछ लोग जो है वो एक साजिश के तहत टारगेट किलिंग का वो नाम दे देते हैं, तो उसमें 80-90% जो है वो हमारे पास प्रोफेशनल एडमिटी की केसेस आते हैं। तो इस सिलसिले में हमारा पहला जो फोरम है आप लोगों के तवसुत से, मीरान शाह प्रेस क्लब के तवसुत से हम आवाम से ये अपील करते हैं कि ये एक मामूली चीज नहीं है। इससे इलाके की माहौल पे, वराद माहौल पे इधर अगर कोई NGO या कोई प्रोजेक्ट या कोई बाहर से बंदा इधर डेवलपमेंटल कामों में हिस्सा लेता है, इधर काम कर रहा है, तो उसमें एक खौफ की एक माहौल जो है वो
کریٹ ہو جاتی ہے جس سے علاقے کا نقصان ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے یا باقی ہمارے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی پلاننگ میں اور اس کی ایگزیکیوشن میں پھر ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنی بھی کیسز ہے ابھی پولیس پراپر جو ہے ادھر اسٹیبلش ہو چکا ہے, ہمارا کورٹ کا سسٹم ادھر فعال ہے, تو جتنی بھی کیسز ہے اس میں اوپنلی اس کو کیا کرے, ایف آئی آر کیا کرے. سرکار بدلہ جو ہے وہ سرکار کے ذریعے اب لے, سرکار جس طرح ڈکلوز اپنے اسٹیٹسٹک آپ لوگوں کو بتائے, جتنی بھی ایف آئی آر ہمارے پاس ابھی تک آئے ہیں آلموسٹ 80% لوگ جو ہے اس میں اریسٹ ہو گئے ہیں, اور اسی طرح یہ سلسلہ مزید امپروو ہوگا کیونکہ ہمارے 2 بیچز ابھی ٹرین ہو گئے, مزید بیچز بھی ٹرین ہو گئے, اور سر کیپیسٹی ڈیولپمنٹ پہ کام ہو رہا ہے, سی ٹی ڈی اسٹیبلش ہو گیا ہے. تو اس سے انشاءاللہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں ان کو ہم مزید کاؤنٹر کریں گے اور میں علاقے میں امن کی ایک فضا قائم کریں گے. یہ سلسلہ ہم مختلف ایریاز میں علاقائی مشران کے ذریعے, علماء کے ذریعے بھی ہم علاقائی لیول پہ یہ سیشن کریں گے, اویئرنیس سیشن کریں گے تاکہ لوگوں میں شعور آ جائے, لوگوں میں اویئرنیس آ جائے ایف آئی آر کی طرف, اور سرکار کے ذریعے اپنی معاملات جو ہیں نمٹانے میں اپنا کام شروع کرے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے قومی تنازعات آ گئے ہیں, لینڈ ڈسپیوٹس آ گئے, الحمدللہ ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے بڑے احسن طریقے سے ان کو نمٹایا ہے. کچھ مسئلے حل بھی ہو گئے. ابھی ہمارا الحمدللہ ادھر چونکہ جرگے والا سسٹم کو بھی لوگ پریفر کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس الٹرنیٹ سسٹم آ گیا ہے, اے ڈی آر ہمارا اپروو ہو گیا ہے. اس کے لیے ہمارے جو ثالثین ہیں اس کی لسٹنگ بھی ہم نے کی ہے. اس کے اپروول ہونے کے بعد جو لوگ کورٹ جانا چاہتے ہیں ان کے بھی پاس بھی آپشن ہوگا, جن کے پاس جو جرگے کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس بھی آپشن ہوگا, اور اس کو لیگل کور ہوگی. جرگے کا فیصلہ پھر عدالت کے ذریعے اس پہ ریٹن آرڈر ہوگا, پھر دوسری جگہ وہ چیلنج نہیں ہوگا. تو اس میڈیا سیشن کا بنیادی مقصد ہمارا یہی تھا کہ یہ جو ہمارے انسیڈنٹ ہوتے ہیں جن کو کچھ لوگ لا علمی میں اور کچھ لوگ ایک سازش کے تحت جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کا رنگ دیتے ہیں, تو اس سے برائے کرم اجتناب کریں. اس ہمارے علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے یہ ایک بہت بڑا رکاوٹ ہے. پولیس پہ, ضلعی انتظامیہ پہ آپ لوگ اعتماد کریں. جتنی بھی لوگ کوپریٹ کریں گے انشاءاللہ ہم کا نام جو ہے وہ ہم سیغاراز میں رکھیں گے, اور جو انسیڈنٹ ہوتا ہے ان کو ہم لاجیکل کنکلوژن تک پہنچائیں گے. شکریہ. جی, یہ جو شمالی وزیرستان میں کلنگ ہوئی ہے اس میں کتنے پرسنٹ ٹارگٹ کلنگ ہوں گے اور کتنے پرسنٹ جو ہے نا یہ ذاتی دشمنی کے ہو سکتے ہیں؟ یہ میں آپ کو یہاں پہ عرض کروں گا اتفاقات کہ جب ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو فوراً اسی دن ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کس طرح کے علاقے ہیں کہ ایک دیہات میں, ایک قصبے میں, ایک آبادی کے, اس میں کہیں بھی کسی سے کوئی بات نہیں چھپتی. اگر 15 سال پہلے 10 سال پہلے بھی, وہ پشتوں میں جیسے کہتے ہیں کہ پشتون کی بدی جو ہے وہ پرانی نہیں ہوتی, وہ 100 سال تک چلتی ہے. 10 سال پہلے بھی کسی نے کسی کے بھائی کو قتل کیا ہوتا ہے اور وہ اس کے پیچھے اس کے لوائقین اور وہ آ جاتے ہیں, وہ بدلہ لیتے ہیں. تو وہ ریومرز اور وہ انفارمیشن وہ انآفیشلی اور ود پروف ہمارے ساتھ وہ شیئر ہو جاتی ہے. تو وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے نقاب تو تھا, بندہ آ گیا, اس نے فائر بھی کیا, لیکن اس کا ڈسپیوٹ تو یا لینڈ پہ تھا یا عزت پہ تھا یا کوئی پرانی قتل کی بدی تھی. تو وہ ڈسپیوٹ سامنے آ جاتا ہے. جب قتل ہوتا ہے تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے. اور دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کے لیے میں نے گزارش کی کہ سی ٹی ڈی اسٹیبلش ہو گئی ہے, اور وہ پیورلی جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے ایز اے انویسٹیگیٹر, ایز اے پروفیشنل پولیس آفیسر کہ یہ بندہ ٹارگیٹ ہوا ہے, ویدر یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سپورٹ کر رہا تھا یا اس کا کوئی اپنا فیم تھا یا یہ ریاست کے ساتھ وفادار تھا اور اس میں کوئی اس طرح کی کوئی کانسپیریسی اور وہ مسکرینٹس آئے, انہوں نے اس کو ٹارگیٹ کیا, تو وہ کلیئر ہوتا ہے. سارے علاقے کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے. تو وہ پھر ہم سی ٹی ڈی کو ریفر کرتے ہیں. اس کے سی ٹی ڈی کے میں نے آپ کے ساتھ وہ فگر شیئر کیے. تو وہ جو پیورلی ٹیررزم سے ریلیٹڈ کیسز ہیں ان کو سی ٹی ڈی دیکھ رہی ہے, اور جو عام اینیمیٹیز کے وہ کیسز ہیں اس میں ہماری گزارش ہے کہ وہ ہم پہ اعتماد کریں, اور وہ دعوے داریوں سے اور وہ ان الجھنوں سے اور یہ قانونی تقاضے پورے کرنے سے نہ کترائیں.